हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रदीप अहिरवार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स होप। तो स्वागत है आप सबका स्टूडेंट्स होप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के नाभिक से उसकी सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। दोबारा से बोल देता हूं, किसी परमाणु के नाभिक से उसकी सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। मैं लिख के दिखा देता हूं उसकी डेफिनेशन। किसी परमाणु के नाभिक से उसकी सबसे बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। चलिए हम उदाहरण लेते हैं लिथियम का। तो लिथियम के बारे में पहले एग्जांपल देता हूं आपको। लिथियम परमाणु क्रमांक होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन 2,1। तो यानी कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। इसके यहाँ से यानी कि नाभिक से, सेंटर से, नाभिक में रहेगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यहाँ से तक की दूरी होती है 152 पिकोमीटर। याद रखना आपको, एग्जाम्पल दिया मैंने, ये उदाहरण, ठीक है। तो बच्चों, कई बार आता है क्वेश्चन कि आवर्त में स्थिति क्या होती है, आवर्त में परमाणु त्रिज्या के साथ क्या होता है, आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर क्या होगा। तो आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। इसके पीछे की कहानी चलिए समझते हैं। जैसे कि मैंने एक आवर्त ले लिया है आपके लिए, दूसरा आवर्त, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, जिसमें सबसे पहले आप बात कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम परमाणु क्रमांक होता है 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो हम इनकी परमाणु त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे कि ऐसे ये घटती है या बढ़ती है। देखिए, जैसे हम आवर्त में बाईं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन कोषों की संख्या वही रहती है। जब कोष वही रहेगा, कोषों की संख्या वृद्धि नहीं होगी, तो क्या होगा? आवरण प्रभाव का मान घट जाएगा और नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाएगा। यानी कि नाभिक का जो आकर्षण बल है वो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, बाईं से दाईं जाएंगे, तो होगा क्या कि बाहरी कक्षा अंदर की ओर कुछ खिंच जाएगी, आकर्षित हो जाएगी। और जब वो आकर्षित हो गई, कुछ अंदर की ओर खिसक गई, आ गई, उससे हम कह पाएंगे आराम से कि हाँ, परमाणु त्रिज्या घट गई। कैसे समझते हैं इसको? देखिए, जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन तो कुछ काम करता नहीं क्योंकि 0 चार्ज है उसमें, तो फिर छोड़ दो उसको। तो अगर इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 प्रोटॉन भी है। उसको छोटा हम साइज करते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस अभी 1 सेंटीमीटर जस्ट मैंने माना है, होता नहीं 1 सेंटीमीटर, पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, ठीक है। फिर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 तो 6,
वहाँ 9 इलेक्ट्रॉन तो 9 प्रोटॉन। तो ऐसा समझो इसको कि एक छोटा चुंबक और डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा चुंबक लेकिन डिस्टेंस उतने ही, उससे भी बड़ा चुंबक लेकिन डिस्टेंस उतनी ही, और बहुत बड़ा चुंबक और डिस्टेंस उतनी ही। यानी कि आप चुंबक का आकार बड़ा करते जा रहे हो। हमें पता है ना कि नॉर्थ और साउथ होगा तभी चिपकता है। अगर नॉर्थ नॉर्थ रहेगा या साउथ साउथ रहेगा तो चिपकेगा नहीं, वो रिपल्स होगा, दूर जाएगा, प्रतिकर्षित होगा। सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही आकर्षित होंगे ना, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आकर्षित हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कम है, तो आकर्षण ना के बराबर होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने का मतलब क्या है? नाभिकीय आवेश का बढ़ना। जैसे जैसे इधर की ओर चले जाएंगे, दाईं ओर चले जाएंगे, नाभिकीय आवेश बढ़ता चला जाएगा। और जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आवरण प्रभाव तो वही सेम है, दो कक्षा सब में सेम है। आवरण प्रभाव का मान घट गया तो बाहर वाली कक्षा अंदर की ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। जिसका ज्यादा नाभिकीय आवेश उसका उतना ही ज्यादा आकर्षण। तो सीधी सी बात है, इसके पास कम तो कम आकर्षण, नाभिकीय आवेश कम होगा इसका। वहां ज्यादा है फ्लोरीन के पास तो उसका नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, और नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा तो ये बाहर वाली पूरी कक्षा को ही खींच लेगा और वो पूरी कक्षा अंदर की ओर आ जाएगी। जब वो पूरी कक्षा ही अंदर की ओर आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं रहेगी। अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी क्योंकि अंदर आ गया। और बताएं, क्योंकि कक्षा दो ही थी, इसमें भी उसमें भी दो कक्षाएं। ये होता है 152 पिकोमीटर और वो हो जाता है 64 पिकोमीटर, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन। नाभिकीय आकर्षण के कारण, न्यूक्लियस अट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो हम समझ गए होंगे कि बाईं से दाईं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। ये दो बातें याद रखनी है आपको कि बाईं से दाईं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाता है और आवरण प्रभाव का मान घट जाता है। अगर ऐसा याद रखेंगे आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये छोटे चुंबक के एग्जांपल दिया मैंने, छोटे चुंबक है, फिर बड़ा चुंबक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और डिस्टेंस दोनों की सेम, सब में सेम 1-1 सेंटीमीटर दिया। सीधी सी बात है, इतना बड़ा चुंबक होगा, बड़ा चुंबक है जल्दी आकर्षित होगा, छोटा चुंबक हो सकता है आकर्षित ही ना हो। तो इस तरीके से बाईं से दाईं जाने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या घट जाती है। तो इस वीडियो में केवल मैं इसमें यहाँ लिख देता हूँ 111 पिकोमीटर, मतलब कि 88 पिकोमीटर, 77 पिकोमीटर, और इसके बाद है 74 पिकोमीटर, 66 पिकोमीटर। ठीक है, पिकोमीटर लिख देता हूँ मैं। पिकोमीटर 10 एक पिकोमीटर जो होता है वो 10 की घात -12 मीटर होता है। और एक बैक्टीरिया का साइज होता है, एक बैक्टीरिया का साइज होता है 10 की घात -6 मीटर। तो सोच लो परमाणु त्रिज्या कितनी छोटी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको परमाणु त्रिज्या कुछ हद तक समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।